नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसके आगे जो है फरवरी या फिर मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर एस्टेट के अलावा एचएससी का अन्य भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है वो भी आपका मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में होगा, क्योंकि फरवरी मार्च के महीने में तो एग्ज़ाम ही है 10वीं 12वीं वालों के। तो इसके बाद जो आपका सीटी एग्ज़ाम होगा, और हो सकता है आपका स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो भी उसी समय लिया जाए, क्योंकि अभी जो स्कूल है उसमें एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इस कारण से जा हो सकता है फरवरी के महीने में आपका एग्ज़ाम ये ना हो, तो आगे मार्च या फिर अप्रैल में तो होगा ही। तो चाहे फरवरी में हो मार्च में हो, आपने तैयारी आपने वैसे ही जारी रखनी है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आज की वीडियो में हम ये करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा जीके जो है, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है। इसके बाद फिर हम आपके अन्य जो सब्जेक्ट है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेंगे उनको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बनाया गया था। अब एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, जल महल कहाँ पर है, नारनौल में, और किस शताब्दी में बनवाया गया था, ये 18वीं 16वीं 19वीं या 15वीं शताब्दी में। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी वाला है। तो कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था, ये 16वीं शताब्दी में। कब? 1591 में। 1591 में शाह कुली खान जो है उनके द्वारा बनाया गया था। तो कौन थे? शाह कुली खान, शाह कुली खान, तो इनके द्वारा बनवाया गया था। और शाह कुली खान जो है, इन्होंने पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी इसमें हेमू को पकड़ा था, और उसी काम से खुश होकर अकबर ने शाह कुली को नारनौल सौंपा था। और ये जो जल महल जो है, इसकी अगर हम बात करें तो 11 किले, मतलब 11 एकड़ जो है उसमें फैला हुआ है, और 1991 में इसको संरक्षित घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे, तो आसान क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन रह गए वाला, तो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और इस समय कौन है? तो नायब सिंह सैनी है इस समय। नेक्स्ट आ जाता है नाहर स्टेडियम, हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद, हिसार, पलवल या फिर जींद में। तो नाहर स्टेडियम, नाहर स्टेडियम जो है ये फरीदाबाद में है, जो ऑप्शन यहाँ पर ये में दिया गया है। राजा नाहर सिंह जैन के नाम पर है ये, और इसका जो निर्माण है ये 1981 में हुआ था। और फरीदाबाद की बात करें तो ये जो कृषि यंत्र उपकरण है उसके लिए इसे जाना जाता है फरीदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर नवंबर महीने की 1 को त्यौहार मनाया जाता है। तो ये होली, मैंगो फेस्टिवल, हरियाणा दिवस या दिवाली, कौन सा त्यौहार है? हर नवंबर महीने की 1 तारीख को। और 1 तारीख को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 1966 को यहाँ इसकी स्थापना हुई थी, मतलब पंजाब से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य जो चुनाव आयोग है, इसकी आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर हरियाणा की बात है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हरियाणा के राज्यपाल, राष्ट्रपति या हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल जो है इनके द्वारा की जाती है। राज्यपाल इस शब्द वगैरह दिलाने का काम करते हैं, जो जैसे सेंटर में राष्ट्रपति शब्द दिलाते हैं, तो ऐसे ही स्टेट जो होता है उसमें राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार हरियाणा में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई थी? पंचकुला, अम्बाला, मेवात, इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। तो साक्षरता दर तो कम है यहाँ पर, लेकिन आबादी जनसंख्या की बात करें वो तो ज़्यादा है। तो साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो उस समय जो है 54.08% थी। और गुड़गांव की इसमें जो है 84.4% थी। 84.4% ये गुड़गांव की थी।
सबसे कम में ये इनकी थी मेवात की, सबसे ज़्यादा में 84.4 गुड़गांव की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम के रूप में जाना जाता है? तो पारंपरिक लोक जो रंगमंच है इसके जनक के रूप में तो बालक राम है, लक्ष्मी चंद है और अली बख्श या फिर अहमद बख्श है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन सी में दिए गए हैं, कौन? अली बख्श। तो अली बख्श जो इनको ही ये पारंपरिक लोग जो रंगमंच है इसके पिता के रूप में जाना जाता है। पूरे नाम की अगर हम बात करें इनका तो उस्ताद अली जरनैल खान, ये इनका नाम था पूरा, उस्ताद अली जरनैल खान। और इन्होंने, इनके दोस्त थे फतेह अली खान, तो इनके साथ मिलकर पटियाला घराने की स्थापना की थी इन्होंने। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम के द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? हरियाणा नगर पालिका अधिनियम के द्वारा स्थानीय शासन के कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं? 2, 3, 4 या कोई सा भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो ये 3 थे। तो ये जो हरियाणा नगर पालिका जो अधिनियम था इसके द्वारा स्थानीय शासन के 3 स्तर निर्धारित किए गए थे। और अधिनियम जो 1973 में पास हुआ था, 1973 में। कौन कौन से थे इसमें? नगर पंचायत या नगर पालिका समिति, दूसरी थी नगर पालिका परिषद और तीसरी थी नगर निगम। नगर पंचायत या नगर पालिका समिति जो बनती है, जो आबादी जिसकी होती है 20,000 से 3 लाख, और जो नगर पालिका परिषद है यह बनती है 3 लाख से 10 लाख की जो आबादी होती है, और जो नगर निगम है ये बनती है जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी होती है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में है? गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद या फिर सिरसा में? दमदमा झील। तो दमदमा झील जो है कहाँ पर है? गुड़गांव में है। और सबसे बड़ी झील है, अमीबा के जैसी है इसकी आकृति, अमीबा जो होता है उसके जैसी है। प्राकृतिक झील है, 3000 जो लगभग एकड़ है उसमें फैली हुई है, 1214 वर्ग किलोमीटर में, 1214 इतने 12,014 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था? 1973, 81, 79 या 83 में पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो अर्थात जो 1979 है। तो इसमें हुआ था सूर्य, पानीपत का आसन सिवा गांव है वहाँ पर हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1979 को। 1367.80 मेगावाट की क्षमता है इसकी, 1367.80 मेगावाट। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? सिरसा, गुड़गांव, पंचकुला या फिर रोहतक में? तो कहाँ पर है ये? चौधरी देवीलाल सिरसा में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसकी भी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल और 2003, 5 अप्रैल 2003 में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे के द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? तो उत्तरी रेलवे की बात आ रही है, तो रेलवे में जब वैकेंसी निकली हुई है ग्रुप डी वाली, कोई फॉर्म भरना चाहता है तो फॉर्म भर सकता है। तो हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों में उत्तरी रेलवे के द्वारा रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया है? यमुनानगर, पंचकुला, गुड़गांव, यमुनानगर, पंचकुला, गुड़गांव या किसी में भी नहीं। तो ये यमुनानगर में है, यमुनानगर और पंचकुला। इसकी स्थापना जो 1952 में हुई थी, 8 फरवरी और 1952 में। नेक्स्ट आ जाता है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र या फिर झज्जर में? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। तो इसकी अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो शीतकालीन पक्षियों का आकर्षण केंद्र है।
और सबसे छोटा अभयारण्य है। और 28 नवंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। 28 नवंबर और 1986। तो कुरुक्षेत्र में है, इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री कौन है? रणजीत सिंह, ओम प्रकाश यादव, बनवारी लाल या कोई भी नहीं। तो हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री, तो यहाँ पर देखें तो यह जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये जो है ओम प्रकाश यादव थे। और अप्रैल 2024 की अगर हम बात करें तो इसमें बिशंबर सिंह ये जो है नए मंत्री बने थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है? उमराव सिंह, अभिमन्यु, लहना सिंह, होशियार सिंह दहिया। तो हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा, तो कौन है? होशियार सिंह दहिया। तो हरियाणा के क्या है एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया, जिनका संबंध सीसाना गांव जो ये सोनीपत में है वहाँ से है। और राशि की अगर हम बात करें तो ये जो परमवीर चक्र है इसमें कितनी दी जाती है? तो इसमें 2 करोड़ दी जाती है। कितनी? 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ या फिर नूह में। तो नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? और इसमें देखिए तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला हमारा, तो नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी 1987 को हुई थी। तो नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? रेवाड़ी में है। 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। और 211.35 इतने हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी ये काव्य लिखा है? दीपचंद बहमन, पंडित मांगेराम, धनपत सिंह या बाजे भगत ने। तो हरियाणा की कौन सी हस्ती है जिन्होंने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा है? तो ये जो बाजे भगत जो है ऑप्शन डी वाले, तो इनके द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो है 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में, सोनीपत का जो सीसाना गांव है वहां पर। नेक्स्ट आ जाता है, गुड़गांव के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कहा जाता है? महावीर स्टेडियम, शिवाजी, नेहरू या कोई सा भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है नेहरू स्टेडियम, तो नेहरू स्टेडियम जो है गुड़गांव में है, इसको द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कहा जाता है। स्थापना जो है इसकी 1987 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रोहतक, जींद, हिसार या फिर कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय कैरियर सेवा का मॉडल कैरियर केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा, तो कहाँ पर है? ये हिसार में है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, तो कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार, मुंशी गोमानी लाल सम्मान, राष्ट्रीय हाली पुरस्कार या सुरेंद्र पंडित सोज पुरस्कार है। तो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, और ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय हाली पुरस्कार। और ये जो राष्ट्रीय हाली पुरस्कार जो है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और 3 लाख रुपए की जो राशि है यह इसके अंतर्गत दी जाती है, 3 लाख रुपए। और ये जो उर्दू साहित्य अकादमी की जो स्थापना जो है ये 22 दिसंबर को हुई थी, 22 दिसंबर 1985 में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस जिले की पुलिस के द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान एक शुरू किया गया था? भिवानी, फरीदाबाद, करनाल या सिरसा। तो किस जिले में मतलब किस जिले की जो पुलिस है उसके द्वारा, और ये है फरीदाबाद की, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पेहवा अभिलेख का संबंध है फिरोज शाह, सोमदेव, भोजदेव या समुद्रगुप्त से। पेहवा अभिलेख का संबंध है, तो पेहवा अभिलेख जो है इसका जो संबंध है ये भोजदेव से माना गया है। पेहवा अभिलेख राजा भोजदेव जैन से संबंधित है,
और 9वीं सदी में इसका मतलब संबंध है, 9वीं सदी से है, उसमें लिखा गया था 9वीं सदी में। और ये जो अभिलेख है इसके अनुसार जो पेहवा जहाँ घोड़ों के लिए जाना जाता था, मतलब घोड़ों के व्यापार के लिए, तो ये इसी से हमें पता चलता है। इसके बाद है प्रसिद्ध वास्तुकार ले कॉर्बुजियर ने इस भारतीय शहर की योजना बनाई थी, तो गांधीनगर, चंडीगढ़, जयपुर या नई दिल्ली के, तो ये कौन सा था? चंडीगढ़। और स्थापना कब हुई थी चंडीगढ़ की? तो ये हुई थी 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल और 1952 में। नेक्स्ट है, हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का नाम किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है? धनौर, सूखना, दमदमा या सूरजकुंड? तो फरवरी महीने में और फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का नाम, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर टी में दिया गया है, तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला ये फरवरी के महीने में आयोजित होता है। और ये जो सूरजकुंड जो झील है, इसका निर्माण सूरजपाल तोमर के द्वारा 10वीं शताब्दी में कराया गया था। और सूरजकुंड मेले को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2013 में आयोजित कराया गया था, 2013 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है ये लग चुका है। तो पहली बार 67 में लगा था, 67 में, फिर 77 में, फिर 1991 में। पहली बार 1967 में, फिर 77 में, फिर 91 में, तो ऐसे लगा था। तो यहाँ पर दूसरी बार की बात है, तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा, 30 अप्रैल 1977, 30 अप्रैल और 1977, और 52 दिन तक ये चला था, 52 दिन तक। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके बाद 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो उस समय जिलों की संख्या थी, तो उस समय कितने जिले थे? तो जिलों की जो संख्या थी उस समय 7 थी, जिसमें अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, हिसार। अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, हिसार, ये वाले थे। नेक्स्ट आ जाता है ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, अम्बाला या फिर हिसार में? तो ज्वाला देवी मेला ये आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? महेंद्रगढ़ में, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी? पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो ये वर्ष 1947, 50, 51 या 55 में। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो कब हुई थी? वर्ष 1955 में। तो ये जो पंजाब उच्च न्यायालय जो है इसकी सीट, डेट की कंप्लीट बात करें तो ये थी 17 जनवरी 1955। सबसे पहले इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, सबसे पहले जो इसकी स्थापना ये 1919 में हुई थी लाहौर में। और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश जो थे ये सादी लाल थे, सर सादी लाल। और इस समय कौन है? इस समय है ये 36वें नंबर के हैं इस समय सील नागू, चीफ जस्टिस है सील नागू, जो ये है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 36वें नंबर के। तो उस समय जो है ये सर सादी लाल थे। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर, किस जिले में है? अम्बाला, यमुनानगर, करनाल या पंचकुला में? तो ये करोह चोटी जो है मौनी हिल्स जहाँ वहाँ पर है, और पंचकुला के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट आ जाता है, किचन अप्लायंसेस क्लस्टर के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? फरीदाबाद, हिसार, अम्बाला या कोई सा भी नहीं? तो इसके लिए जो जाना जाता है अम्बाला, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के वर्तमान में 2021 के जनसंपर्क और भाषा मंत्री कौन थे? तो ये 2021 वाला यहाँ पर आया है। तो 2021 में जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री तो कौन थे? उस समय खट्टर थे, तो यही आंसर इसका हो जाएगा।
और इस समय क्योंकि पहले मुख्यमंत्री की बात है तो इस समय तो सैनी है, नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट आ जाता है दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है। तो ये जो नदियाँ दी गई इनमें से घग्गर नदी की सहायक है डांगरी, कौशल्या, यमुना या फिर सरस्वती। तो ये जो ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये जो नदियाँ हैं इनमें से घग्गर नदी की सहायक नदी है कौन सी? कौशल्या। कौशल्या और झाझरा अर्थात घग्गर नदी, तो ये दो सहायक नदियाँ हैं, कौशल्या और झाझरा। घग्गर नदी का उद्गम जो है सिरमौर जिले के समीप जो डागसाई स्थान है वहाँ से होता है। और घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ का जो मैदान है उसको नैली कहा जाता है, नैली कहा जाता है। जो छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं जिसमें, और जो छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? चौ, उन्हें चौ कहा जाएगा। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो बाढ़ का मैदान है उसको नैली कहा जाएगा, और जो छोटे छोटे नाले आकर मिलेंगे उन्हें चौ कहा जाएगा। इसके बाद है हरियाणा जिले में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 7, 4, 6 या एक भी नहीं। तो कितने हैं? तो वैसे तो बात करें यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी वाला है, लेकिन आंसर की बात करें तो ये 8 हैं। तो 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिसमें भिंडावास झज्जर में, छिलचला कुरुक्षेत्र में है, बीर शिकारगढ़ ये पंचकुला में है, नारसिंह रेवाड़ी में है, अबूब शहर ये सिरसा में है, खापड़ावास झज्जर में है, कलेसर ये यमुनानगर में है, खोल ही रहतान ये पंचकुला में है। तो ऐसे जो है 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो ये कब हुआ था? 2001 से 3 में, 4, 6 में, 9, 10 में। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला हमारा, तो 2009-10 में RSMA 2009-10 जो उसमें लागू हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर NH44 कर दिया गया है? NH 1, 2 दोनों को या किसी को भी नहीं। तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर NH44 कर दिया गया है? तो ये जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो इसमें दोनों आ जाएंगे, NH1 भी आ जाएगा और NH2 भी आ जाएगा। और ये जो NH12 जो है इसकी संख्या को बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नेशनल हाईवे 44। और ये जो 44 जो है ये अम्बाला, पीपली, करनाल, सोनीपत, मुल्तान इनको जोड़ता है। और लंबाई जो है इसकी 257 है, 257.8। अगला क्वेश्चन आ जाता है किस जिले को राज्य का चावल का कटोरा भी कहा जाता है? अम्बाला, हिसार, सिरसा या फिर करनाल। तो किस यहाँ पर जिले को चावल का कटोरा, धान का कटोरा कह देते हैं, तो चावल का कटोरा कहा जाता है करनाल को। और चावल की सबसे ज़्यादा मिलें कहाँ पर है? तो ये कैथल में है। नेक्स्ट आ जाता है करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो करनाल में जो चिकित्सा विद्यालय है, चौधरी देवीलाल, कल्पना चावला, भजन लाल या APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला, तो ये जो कल्पना चावला जो है इनके नाम पर। स्थापना इसकी 2017 में हुई थी, 2017 में। नेक्स्ट आ जाता है करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरू किया गया? बाल कल्याण, महिलाओं के लिए रोजगार, पीड़ित महिलाओं के लिए, महिला और बाल सुरक्षा के लिए। तो करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किन के लिए शुरू किया गया था? और ये जो शुरू किया गया था पीड़ित महिलाओं के लिए। और इसका उद्घाटन जो है ये मतलब स्थापना जो है ये 31 अगस्त को हुई थी, 31 अगस्त और 2015 में। नेक्स्ट आ जाता है बेटी बचाओ बेटी जो पढ़ाओ अभियान है ये किस तारीख को शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 में, 2 अक्टूबर को 2018 में, 11 सितंबर 2020 को, या इनमें से कोई किसी भी डेट में नहीं। तो ये जो हुआ था 22 जनवरी 2015 को। और पानीपत से ये शुरू हुआ था, पानीपत से प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी इन्होंने शुरू किया था।
और अभी जो इन्होंने यहीं से ही पानीपत से ही सखी जो है वो भी अभियान एक शुरू किया है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणवी को किसकी बोली समूह का हिस्सा माना जाता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, हाफलोंग या कोई सा भी नहीं। तो कौन सी बोली समूह का ही एक हिस्सा इसे माना गया है? तो ये जो पश्चिमी हिंदी है इसका, और ये जो विचार जो है ऐसे मानने वाले थे डॉक्टर नानक चंद शर्मा। इसके बाद है भारतीय क्रिकेट जो खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल, इनका जन्म जो है हरियाणा के किस जिले में हुआ है? अंबाला, हिसार, सिरसा, जींद में। तो इनका जो संबंध है जींद से रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले थे? सोनीपत, झज्जर, पानीपत या मेवात से। तो हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले थे? तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कौन सा स्थान था? ये सोनीपत था। और कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के मिथातल जो भिवानी में है यहाँ से मिले थे। और इंडो ग्रीक शासक के सिक्के ये खोखरा कोट से मिले थे, रोहतक से। तो कुषाण वंश के लगभग 5000 जो है ये तांबे के सिक्के ये मिले हैं मिथातल भिवानी से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा से प्रारंभ किया गया था? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या इनमें से किसी से भी नहीं। हरियाणा तिलक समाचार पत्र, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया गया था? उर्दू में। और इसका जो संपादन जो है पंडित जो श्री राम शर्मा है इन्होंने किया था वर्ष 1923 में, वर्ष 1923 में। और उर्दू भाषा में था ये, और साप्ताहिक अखबार था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा निम्नलिखित में से किसे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किसे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है? पिंजौर, सिरसा, हिसार या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कौन सा था ये? पिंजौर था। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जो थे उस समय, इनके द्वारा पिंजौर को फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई थी। तो 71 के टाइम की बात है। नेक्स्ट है, हरियाणा का यह बांध गुरताव बांध के नाम से भी जाना जाता है। हथनीकुंड, सन्निहित सरोवर, अनंगपुर बांध या बड़खल। तो हरियाणा का बांध गुरताव बांध के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा है ये? अनंगपुर बांध, फरीदाबाद में स्थित है। सबसे पुराना बांध है और 8वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल तोमर जो थे उनके द्वारा बनाया गया था। नाम से भी आप याद रख सकते हैं अनंगपुर। तो राजा अनंगपाल तोमर इनके द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद आ जाता है तराइन का दूसरा युद्ध। यह लड़ा गया 1182, 92, 62 या 72 में। तराइन का दूसरा युद्ध, तो इसमें देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध जो है ये लड़ा गया था कब? वर्ष 1192 में। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी इनके बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हुई थी और इसी काल में फिर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोहाना नामक जो शहर है वो बसाया गया था। तो दूसरा 1191 में हुआ था, पहले वाला 1191 में। ये दूसरा है 1192 में, पहला 91 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सच्चर फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? गुड़गांव, हिसार, रोहतक या फिर ये सभी। तो सच्चर फार्मूला जब उसके अनुसार हरियाणा के कौन से जिले हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें जो है ये सभी सभी आ जाएंगे। इसमें गुड़गांव, हिसार, रोहतक ये सारे आ जाएंगे। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, कांगड़ा, हिसार, नारायणगढ़, जगाधरी तहसील और अंबाला का जो हिंदी क्षेत्र है इसमें शामिल किया गया था। और ये जो सच्चर फार्मूला जो है ये 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था।
नेक्स्ट आ जाता है, यह नदी घग्गर की सहायक नदी है। साहिबी, यमुना, कौशल्या, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो ये जो नदी है घग्गर की सहायक नदी है। अब घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? ये वाली कौशल्या। तो घग्गर नदी जो सिरमौर जिले के डगसई नामक जो स्थान है वहाँ से निकलती है। और हरियाणा का जो एक कालका जो स्थान है पंचकुला में, तो वहाँ से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर, गुड़गांव, रेवाड़ी या फिर सिरसा में? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क तो ये गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। इसकी जो स्थापना जो है ये डॉक्टर जो सलीम अली है, इनके नाम पर रखा गया था। तो इनकी स्थापना डॉक्टर सलीम अली जो है इन्होंने की थी। और फिर 1971 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। पक्षियों का स्वर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, कुनाल और बनावली के प्राचीन स्थल इनमें से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सरस्वती, मारकंडा या फिर घग्गर? तो कुनाल और बनावली प्राचीन स्थल जो है कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये सरस्वती जो नदी है इसके किनारे पर है। और फतेहाबाद जो जिला है वहाँ पर स्थित है ये। और बनावली जो स्थान है वहाँ से एक ये हल्की आकृति वाला एक जो खिलौना जो है वो भी मिला था। इसके बाद है, हरियाणा के स्टार स्मारक में समाधि है नेकी राम की, ताराचंद, देवीलाल या नवाब फिदाई खां की? तो ये जो ताराचंद जो है इनकी है, मास्टर ताराचंद, भिवानी जिले में स्थित है ये। इसके बाद है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फर्निशिंग रेसे और गलीचों के लिए जाना जाता है? पानीपत, पंचकुला, मेवात या फिर हिसार को? तो क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। बुनकरों का शहर या कपड़े उद्योग के लिए जाना जाता है, तो पानीपत, ऑप्शन ये वाला। इसके बाद है, हरियाणा का राजकीय पशु इनमें से तो काला हिरण है, ऑप्शन सी वाला, कृष्ण मेरक का देते हैं जिसको। इसके बाद है, इस वन्यजीव अभयारण्य को सोनसर वन भी कहा जाता है। नाहर, सरस्वती, भिंडावास या छिलचरा को सोनसर वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सरस्वती है, ऑप्शन बी वाला। तो सरस्वती जो वन्यजीव अभयारण्य है इसको सोनसर वन भी कहा जाता है। और कैथल और कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना जाइए 29 जुलाई को हुई थी, 29 जुलाई और 1988, तो 1988 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यम घने वन MDF के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र रखता है? पंचकुला, कैथल, करनाल या फिर जींद? तो कौन सा है? और ये पंचकुला है। पंचकुला में जो वन आवरण जो है ये, इसकी बात करें तो 390.70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है 3.63% इतने क्षेत्र पर वन है। सबसे ज़्यादा वन यमुनानगर में है 22 किलोमीटर में, 22 किलोमीटर में। और पंचकुला में है 6 किलोमीटर में। इसके बाद है, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? हरिपाल वर्मा, नवल किशोर अग्रवाल, रेवा क्षेत्रपाल या कोई भी नहीं? तो इसमें चाहिए हरिपाल वर्मा, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। 2024 की बात है, 2024 की। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त जो है प्रीतम पाल थे। इसके बाद है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आता है? तो ये भिवानी, कैथल, रेवाड़ी या फिर जो मेवात है? तो कौन सा आता है? और ये आएगा कैथल, ऑप्शन बी वाला। तो और जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, इसके अंतर्गत जो पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद ये वाले जिले आ जाते हैं। मुख्यालय इनका पंचकुला में है सारा का। इसके बाद हरियाणा का गुड़गांव, मानेसर, बावल क्षेत्र, ये किसके लिए प्रसिद्ध है?
फार्मा, कृषि, ऑटोमोबाइल या आईटी उत्पाद के लिए। तो हरियाणा का गुड़गांव, मानेसर, बावल क्षेत्र है और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो ऑटोमोबाइल है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों की का जो संस्थान है, भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान मुरथल, जैसोर, कुंडली या फिर मानेसर में है। तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला रहेगा था मानेसर। इसकी जो स्थापना जो है ये फरवरी में हुई थी, फरवरी 2007 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार ने करनाल में एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना किसानों को उगाने हेतु समर्थ बनाने के लिए स्थापित की है। खरीफ की फसलें, फल, फूल या बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो ये बेमौसमी सब्जियों के लिए है। स्थापना जो इसकी हुई थी ये 17 जनवरी को, 17 जनवरी और 2011। तो इस प्रकार से ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है, रेड एंड ब्लैक आर कलर्स दैट मी वेरी वेल, फिट, सूट, मैच या नन ऑफ दी अबव। तो काला, लाल और काला रंग ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें देखें तो कौन से वाला यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, दैट सूट मी वेरी वेल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। आई वुड रेदर सफर अपोलोज टिल बट देन या बिकॉज। मैं इसकी बजाय कर सहना पसंद करूंगा, माफी मांगूंगा। तो कौन सा है यहाँ पर, टिल मतलब तक, परंतु, देन या क्योंकि। तो इसमें जो ऑप्शन 2 वाला है देन, आई वुड रेदर, क्योंकि वुड के साथ रेदर, रेदर के साथ देन। तो आई वुड रेदर सफर देन अप्रोच। इसके बाद है फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंस, एदर ऑफ द टू, डोमिनेटेड बाय, वाइफ्स इज या देयर हस्बैंड। तो किस में एक गलती है, और यहाँ पर हम गलती की बात करें तो ये जो ऑप्शन 4 है देयर हस्बैंड, तो इसी में ही गलती है। एदर ऑफ द टू, वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाय देयर हस्बैंड, तो इसमें गलती है। नेक्स्ट आ जाता है फिल एप्रोप्रिएट टैग क्वेश्चन, अंजलि डांस वेरी वेल। तो क्वेश्चन है, तो अंजलि बहुत अच्छा नृत्य करती है। डज सी, आर नॉट सी, डज नॉट सी या इज नॉट सी, क्योंकि क्वेश्चन में बनाना है। तो क्वेश्चन के अनुसार देखें तो ऑप्शन 2 वाला, डज नॉट सी, अंजलि डांस वेरी वेल, डज नॉट सी। इसके बाद है फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल, डायलॉग्स एंड स्किल, द प्रीपोजिशन दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक विल बी। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन भरनी है एट, टू, विद या बाय। तो इसमें कौन सा आएगा, परिश्रम और कौशल से कुछ चीजें संभव है। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल, टू, डायलॉग्स एंड स्किल। नेक्स्ट है मोहन सेड टू श्वेता, कैन आई बोरो योर बुक फॉर ए डे। तो मोहन ने श्वेता से कहा कि मैं एक दिन के लिए आपकी किताब उधार ले सकता हूँ। इन रिपोर्टेड स्पीच अबव सेंटेंस विल बी, मोहन आस्क्ड श्वेता। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है एक वाला यही हो जाएगा, इफ ही कुड, कैन का पास्ट में बन जाएगा, कैन का कुड बोरो हर बुक फॉर ए डे। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी। क्वेश्चन मार्क, नो बॉडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी, एनी बॉडी हैड बीन ट्रस्टेड बाई मी, नो बॉडी वुड बी ट्रस्टेड बाई मी या नो बॉडी हैज बीन ट्रस्टेड बाई मी। तो चेंज द वॉइस, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी। तो मुझ पर किसी को भरोसा नहीं था, मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये वाला बनेगा, नो बॉडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी, मुझ पर किसी को भरोसा नहीं था।
इसके बाद 4 हेयर्स ऑन हिज हेड, ग्रे। तो क्या आएगा यहाँ पर, आर, इज, वाज या ऑल ऑफ दिस। 4 हेयर्स ऑन हिज हेड, तो बाल है यहाँ पर, उसके सिर पर 4 बाल थे। कौन से, भूरे रंग के। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा आ सकता है, यही वाला, आर बहुवचन में। तो 4 हेयर्स ऑन हिज हेड आर ग्रे। इसके बाद है इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट, टेंस यूजेस, पास्ट सिंपल में, परफेक्ट में, कंटिन्यू में, परफेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंटिन्यू तो हो नहीं सकता क्योंकि आईएनजी तो यहाँ पर है नहीं। अब इट वाज वेरी कोल्ड दैट नाइट, तो उस रात बहुत ठंड थी, तो उस रात बहुत ठंड थी, तो किस में यहाँ पर हो गए। तो इसकी अगर हम यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट वाला। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर यह आया है, मतलब पूर्ण भूतकाल में। तो बात यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, उस रात बहुत ठंड थी। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक, आई डैश यू इफ यू मी। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, इसका कौन सा आ सकता है यहाँ पर, वुड हैव, हेल्प, हैड, आस्क्ड। तो कौन सा आ सकता है इसमें। तो यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा, एक वाला, आई वुड हैव हेल्प मी इफ यू हैड आस्क्ड मी। तो आई वुड हैव हेल्प, आई के साथ यू, आई वुड हैव हेल्प्ड, यू के साथ हैड आस्क्ड। तो ऐसे जाए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डिप्लोड थ्रू द टीचर टॉकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर, अंग्रेजी में जो प्रभाव विकसित किया जा सकता है। और जो ऑप्शन 4 में है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज टू कम्युनिकेशन, संचार के लिए लक्ष्य भाषा का उपयोग करने के अवसर पैदा करती है। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर लैंग्वेज क्लासरूम। तो बाल केंद्रित भाषा कक्षा की विशेषता है यहाँ पर कौन सी वाली, जो ऑप्शन 1 में है, चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंसीज। बच्चे जो है वो लक्ष्य भाषा में ऐसे कार्यों के माध्यम से बातचीत करते हैं जिनके लिए बहुमुखी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। इसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स कुड बी बेस्ड ऑन ग्रुप डांसिंग, मॉडल मेकिंग, स्क्रिप्टिंग या फॉर्मल राइटिंग टेस्ट। तो फॉर्मेटिंग असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन 3 वाला। तो ये स्क्रिप्टिंग ए स्किट इन पेयर्स, मतलब जोड़ियों में एक नाटक की पटकथा लिखना, स्क्रिप्ट मतलब पटकथा। इसके बाद एम्फेसिस इन इंटरेक्शन एज ए बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज अंडरलाइंस द अप्रोच। तो कौन सा आ सकता है इसमें, भाषा सीखने के साधन और अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में अंत्यक्रिया पर जोर दिया जाता है। तो ये दृष्टिकोण है, तो ये दृष्टिकोण जो है इसको माना गया है कम्युनिकेटिव, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट मीन्स असेसमेंट, फॉर्मेटिव, फ्रीक्वेंट, समेटिव या अल्टरनेटिव। कौन सा होता है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो समेटिव या यहाँ पर इसको माना गया है योगात्मक। तो मानकीकृत मूल्यांकन का मतलब है योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट आ जाता है एक कक्षा में, एक कक्षा जिसमें 18 लड़के हैं जिनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि ये लड़के लड़कों के 3/4 हैं और लड़कों की कुल संख्या कक्षा में छात्रों की संख्या का 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, 6, 12, 18 या फिर 24। तो कितनी होगी, ये होगी 12। इसके बाद है कक्षा के छात्रों की औसत आयु है 15.8 वर्ष, कक्षा में लड़कों की औसत आयु है 16.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु है 15.4 वर्ष। तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात होगा, तो कितना अनुपात होगा,
तो अनुपात जो है इनका ये निकल के आएगा 2:3। इसके बाद है 6 वर्ष पूर्व कुणाल और सागर की आयु का अनुपात था 6:5 और 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 11:10 होगा। तो वर्तमान में जो सागर है इनकी आयु होगी, तो सागर की जो आयु है वर्तमान में कितनी होगी, तो ये होगी 16 साल। इसके बाद यदि एक आदमी पंखे का विक्रय मूल्य 400 से घटाकर 380 कर देता है तो उसकी हानि 2% बढ़ जाती है। तो पंखे का जो लागत मूल्य है वो होगा, तो लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य की बात करें तो कितना होगा 1000। इसके बाद है 1 वर्ष पहले सारिका और गौरी की आयु का अनुपात था 3:4 और 1 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात है 10:13। तो वर्तमान आयु बतानी है यहाँ पर सारिका की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो इसकी जो वर्तमान आयु जो है ये 19 साल रहेगी। इसके बाद है ए बी से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। यदि बी स्वतंत्र रूप से ए कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4, 8, 6 या फिर 18 दिन में। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा ऑप्शन 1 वाला, तो कितने हैं 4 दिन में। नेक्स्ट आ जाता है समान लंबाई की 2 ट्रेनों को एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लगता है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो विपरीत दिशा में कितने करेंगी, तो ये हो जाएगा इसका 120 और प्लस में 120/20, तो 12 सेकंड जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट आ जाता है एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करता है और एक ग्राहक 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 1600 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी। तो ब्याज के रूप में जो उसे राशि की बात करें तो 121 रुपये होगी, ऑप्शन 2 है। इसके बाद है एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। इसकी दीवारों और तल पर प्लास्टर कराने की लागत 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, तो कितनी होगी यहाँ पर, तो ये निकल के आएगा इसका ऑप्शन 3 वाला 558 रुपये। नेक्स्ट है कक्षा में 15 लड़के 10 लड़के हैं। 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। चयनित छात्रों के 2 लड़के और 1 लड़की होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इनकी जो प्रायिकता की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी जो 1050/2300, तो जो निकल के आएगा आपका 21/40, मतलब ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, कौन सा शब्द निम्नलिखित को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेगा, मतलब जैसे डिक्शनरीज होती है तो इसके अनुसार जब हम इसे लगाएंगे तो ऑप्शन 4 वाला बनेगा। तो इसमें आर तो सभी में है और ओ भी सभी में है, तो उसके बाद यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। फिर हमने नेक्स्ट वाला देख लेना है, यहाँ पर देखते हैं एस है और इसमें डी है, तो इसका मतलब रोड शब्द पहले आता है अल्फाबेट में। फिर उसके बाद ये वाला, क्योंकि ए था इसमें तो ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एल देखना है हमें नेक्स्ट वाला, तो इस आधार पर देखेंगे तो ये वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से विषम बताइए, तो विषम है प्राकथन, सूचांक, विषय वाक्य या पूर्वली, तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, तो 3 वाला हो जाएगा सूचांक। इसके बाद है यदि माइनस का मतलब भाग, जमा का गुणा, भाग का मतलब माइनस और गुणा का मतलब जमा हो तो कौन सा समीकरण यहाँ पर सही होगा, तो बोर्ड मास वाला नियम हमने यहाँ पर लगाना होगा, तो ये वाला फिर इसका यहाँ पर हमारा बन के आएगा। तो कितना होगा फिर ये ऐसे हो जाएगा 30 भाग में 6 और गुणा में 5 प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर में 27 हो जाएगा। पहले भाग होगी तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 गुणा में 5
प्लस में 4 माइनस में 2 बराबर में 27। भाग हो गई, उसके बाद फिर गुणा की बारी आ जाती है। 25 हो जाएगा यहाँ पर, 25 4 माइनस में 2 27। भाग हो गई, गुणा हो गई, उसके बाद जमा की बारी आ जाती है यहाँ पर। तो इसमें भी देख लेते हैं, 25 और 4 29 माइनस 2 बराबर में 27, और 29 में से 2 गए 27 बराबर में 27। तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ड्राइवर अपने गांव से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद वह नाश्ता करता है। फिर 30 किलोमीटर बाय चलने के बाद, तो इसके में क्या आपको दिशाएं जो है उनके बारे में पता होनी चाहिए, उत्तर, दक्षिण, और ये वाली पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर क्या है, एक ड्राइवर अपने गांव से 20 किलोमीटर उत्तर, मतलब जैसे यहाँ पर है, तो यह है उत्तर, यहाँ से चलेगा 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद वह नाश्ता करता है। फिर 30 किलोमीटर बाएं चलने के बाद वह लंच करता है। अब बाएं साइड में कौन सी बनेगी, तो बाएं साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर उत्तर की साइड में चला तो ये साइड में दायां 30 किलोमीटर बाएं चलने के बाद फिर वह लंच करता है। फिर कुछ आराम करने के बाद 20 किलोमीटर बाएं चलता है। फिर यहाँ से बायां यही बनेगा उसका। फिर यहाँ से दोबारा से 20 किलोमीटर चलता है और शाम की चाय के लिए रुकता है। फिर पुनः अपने बाईं ओर 30 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पर बायां यही बनेगा उसका 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ से चला था यहीं पहुँच गया। तो अपने बाईं ओर 30 किलोमीटर चलता है, अपने गाँव तक पहुँचता है। तो बताइए शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चलता है। शाम की चाय के लिए रुकता है, फिर पुनः अपने बाईं ओर 30 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से चला था फिर वो 30 किलोमीटर, ये वाला। तो यहाँ पर देखें तो कौन सी साइड में चला था वो, उत्तर की दिशा में चला था। ये पूर्व है, ये पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर साइड में चला ही था। तो इसमें देखें तो कौन सा हो सकता है इसका, यही हो जाएगा क्योंकि पूर्व साइड है, पूर्व साइड में। नेक्स्ट आ जाता है, एक कक्षा में रजनी ने 11वां स्थान प्राप्त किया। वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 11वें स्थान पर है। 3 छात्र परीक्षा नहीं देते तथा एक अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो टोटल जाए यहाँ पर कितने इसमें छात्र हैं, तो टोटल जाए कितने बताने हैं। तो यहाँ पर टोटल की अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे, 45 इतनी हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 45 हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, मिनटों और घंटे की सुई के बीच 7:09 बना कोण कौन सा होगा। तो कौन सा वाला कोण यहाँ पर इसमें बनेगा, तो घंटा कितना है 7, और जो मिनट है कितना है 9 है। तो गुणा कर लेते हैं 7 और 30 से, मतलब कितना हो जाएगा ये 7 21 210 डिग्री। अब यहाँ पर इसके लिए सूत्र लगता है ये वाला, 9 गुणा में 11/2 यही लगता है। तो कितना आएगा ये आ जाएगा 49.5 डिग्री। फिर हम 210 में से जाए कम कर लेंगे, 210 में से 210 जाए इसमें से ये कम कर लेंगे, तो कितना आएगा हमारा 160.5 डिग्री का। तो इतना कोण ये बनेगा। इसके बाद है, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, तो कौन सी जो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर देखें तो कौन सी आ जाएगी, यही आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पर भी, तो क्योंकि अगर हम यहाँ पर रखेंगे 4 3 और 6, तो 4 के सामने तो 4 ही आ जाएगा, 6 के 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 के 3। तो यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है, ए एक्स का पिता है, बी वाई की माँ है, एक्स तथा जेड की बहन वाई है। इनमें से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है। सही नहीं है कौन से वाला, ये वाला, वाई ए का पुत्र है। नेक्स्ट आ जाता है, 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे से बराबर दूरी पर इस अनुक्रम में वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं।
यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो तो एच दाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? तो कौन सा जा यहाँ पर होगा? जैसे ये है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है। दक्षिणावर्त दिशा जो है इसमें एक दूसरे से बराबर दूरी पर इसी अनुक्रम में वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। यदि डी जो है इसका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अब डी जो है, अगर हम डी को यहाँ पर बिठाते हैं तो दक्षिण पश्चिम कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, उत्तर दक्षिण, ये पूर्व ये पश्चिम, और एक यहाँ ये भी होती है, ये कौन सी होगी? उत्तर पूर्व, और ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम, और ये कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो डी का मुख दक्षिण पश्चिम में है, मतलब ये है दक्षिण पश्चिम, तो डी क्या है यहाँ पर बैठा होगा, तो तभी तो इसका जो मुख है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ होगा। यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है तो एच दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? तो एच दाएं से तीसरे स्थान पर, एच के दाएं से तीसरे स्थान पर। अब बैठे कैसे हैं? दक्षिणावर्त दिशा में एक दूसरे से बराबर दूरी पर इसी अनुक्रम में वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तो यहाँ पर इनका क्रम कैसे होगा? फिर ऐसे होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे होगा। तो यहाँ पर एच दाएं से तीसरे स्थान पर, एच अगर यहाँ पर बैठा है, इसके ये दायां है ये बायां है, तो तीसरे स्थान पर देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 3, कौन सा होगा? ये वाला होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न आकृति है यहाँ पर, और ये हमने कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करने में देखें तो कौन से जो चिन्ह है उससे ये कंप्लीट होगी। तो इसमें देखें तो इससे हो जाएगी कंप्लीट, ये ऑप्शन जो 2 में है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।